नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। आज की शिव महापुराण की इस कथा में शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन जानेंगे। भगवान सदाशिव की महिमा के समान ही शिवरात्रि व्रत की महिमा भी अनंत है। कोई मनुष्य कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वह शिवरात्रि का व्रत कर लेता है तो उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। शिवरात्रि के व्रत को सर्वोपरि जानना चाहिए। यद्यपि प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत होता है, परंतु माघ मास में इस व्रत को विशेष रूप से आवश्यक कहा गया है और इसी प्रकार फाल्गुन मास की चतुर्दशी को भी यह व्रत अत्यंत आवश्यक कहा गया है। अर्धरात्रि तक जो चतुर्दशी की तिथि रहे उसी को शिव व्रत के लिए उपयुक्त कहा गया है। यदि इस शिव व्रत को धारण करके उसी दिन पारण करे तो उससे अधिक शुभ लाभ अन्य कोई नहीं है। यदि चंद्रमा अस्त हो जाए तो पारण नहीं होता। शिवरात्रि व्रत का पारण बहुत सोच विचार करने के उपरांत करना चाहिए। जिस रात्रि को व्रत किया जाए उसके चारों प्रहारों में भगवान सदाशिव का 4 बार पूजन किया जाए। रात्रि के समय पारण ना करना और चंद्रास्त के संगम को भी त्याग देना उचित है। चंद्रमा के सहयोग बिना यदि दिन में पारण हो सके तो ऐसा सुयोग बड़े भाग्य से ही प्राप्त होता है। यदि चतुर्दशी तिथि पारण के लिए प्राप्त न हो सके तो अमावस्या में ही पारण करना चाहिए। इस प्रकार शिवरात्रि का व्रत प्रत्येक वर्ष में एक बार प्रमुख रूप से होता है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि के पाप दूर हो जाते हैं। अन्य कोई भी व्रत इस व्रत के समान नहीं है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता उसे अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसे मनुष्य का कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। वह संसार में रहकर रोगों से ग्रस्त रहता है और मृत्यु के उपरांत भी मुक्ति प्राप्त नहीं करता। यदि ये व्रत कभी अनजाने में भी हो जाए तो भी वह व्रत करने वाले को श्रेष्ठ गति प्राप्त होती है। यदि कोई पापी मनुष्य इस व्रत को धारण करता है तो उसे दोनों लोक में प्रसन्नता प्राप्त होती है। जो मनुष्य निश्चय पूर्वक इस व्रत को धारण करता है उसे देखकर यमराज भी भयभीत होने लगते हैं। ऐसे मनुष्य पर शिवजी सदैव प्रसन्न रहते हैं और उस पर अत्यंत कृपा करके लोक में सभी पदार्थ और परलोक में मुक्ति प्रदान करते हैं। शिवरात्रि व्रतधारी का संपूर्ण कुल भी मुक्त हो जाता है और देवता मुनि आदि सभी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। चारों प्रहार की पूजन विधि का वर्णन प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करने के उपरांत सर्वप्रथम प्रसन्नता पूर्वक शिव मंदिर में जाकर भगवान सदाशिव की स्तुति करनी चाहिए। तदुपरांत व्रत धारण करने वाले को पवित्रता पूर्वक अपने हाथ में पानी लेकर यह संकल्प करना चाहिए कि हे सदाशिव, मैं आपका व्रत कर रहा हूँ, उसमें किसी प्रकार का विघ्न न पड़े। इस प्रकार संकल्प करने के उपरांत व्रतधारी को चाहिए कि वह पूजन की संपूर्ण सामग्री को एकत्र कर उस स्थान पर दक्षिण और पश्चिम की ओर आसन बिछाकर पूजन की सामग्री को वहां रखे जहां कोई प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित हो। उसके उपरांत व्रतधारी को उचित है कि वह सामर्थ्य अनुसार श्रेष्ठ वस्त्र पहनकर आसन पर बैठे और 3 बार आचमन करने के उपरांत शिवजी का पूजन प्रारंभ करे। नृत्य गायन सहित स्तुति में प्रवृत्त होकर शिवजी के मंत्रों सहित पार्थिव पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। धारी को उचित है कि शिवरात्रि की महात्म्य को या तो स्वयं पढ़े या किसी अन्य के द्वारा श्रवण करे। कथा कहने वाले की अनेक प्रकार से सेवा पूजा करना आवश्यक है। शिवजी को श्रेष्ठ वस्तुओं का भोग लगाने के उपरांत चारों प्रहारों में संकल्प करके शिवलिंग का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। शिवरात्रि को रात भर जागरण करके बड़ा उत्सव मनाना चाहिए। प्रातः काल होने पर पुनः स्नान करके शिवजी का पूजन करना श्रेष्ठ कहा गया है। प्रातः काल स्तुति करने के उपरांत व्रतधारी को भगवान सदाशिव के प्रति यह विनय करना चाहिए कि हे प्रभु, मैंने श्रद्धा पूर्वक आपके व्रत में अपना मन लगाया है। अस्तु आप मुझे अपना जानकर प्रसन्न हो तथा मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूरा करें। इतना कहकर शिवजी के ऊपर पुष्पांजलि छोड़नी चाहिए। इस प्रकार व्रत की क्रियाएं समाप्त हो जाने के पश्चात प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्तों, ब्राह्मणों तथा यतियों को श्रेष्ठ भोजन, दान आदि द्वारा प्रसन्न करना चाहिए। चारों प्रहारों में पूजन की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन। संध्या के समय सर्वप्रथम संध्या आदि संपूर्ण नियत कर्मी से निश्चिंत होकर पहले प्रहार में इस प्रकार पूजन करें। सर्वप्रथम संपूर्ण सामग्री एकत्र कर शिवजी के दोनों लिंगों अर्थात पार्थिव तथा शिवलिंग में जो भी उस स्थान पर हो उसका पंचामृत द्वारा अलग अलग मंत्र पढ़ते हुए पूजन करें। उसके उपरांत 108 मंत्र पढ़कर शिवजी को जल से स्नान कराएं। फिर मंत्र पढ़ता हुआ संपूर्ण सामग्रियों द्वारा शिवजी का पूजन करें। अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए या पंचाक्षरी मंत्र से शिवजी का पूजन किया जाए अथवा केवल शिवजी का नाम लेकर ही पूजन करना उचित है। चंदन, अक्षत, काले तिल, कमल पुष्प, कनेर
कनेर के पुष्प आदि सभी पूजन की श्रेष्ठ वस्तुओं को शिव जी के 8-8 नाम लेकर चढ़ाना चाहिए। उत्तम सुगंधित धूप देने के उपरांत आरती करनी चाहिए और श्रेष्ठ पकवान चढ़ाकर बेल का आर्घ्य देना चाहिए। इस प्रकार पूजन करने के उपरांत दंडवत करते हुए शिव जी का ध्यान करना चाहिए। यदि पूजन करने वाला किसी अन्य देवता का भक्त हो तो उसे उचित है कि वह पंचाक्षरी मंत्र द्वारा शिव जी का जप करे। शिव जी के सम्मुख गोमुद्रा दिखाकर जल में बैठकर तर्पण करे। उसके बाद 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करे। यदि इतनी सामर्थ्य न हो तो केवल एक ही ब्राह्मण को भोजन कराने का संकल्प करें। इस प्रकार जब तक पहला प्रहार व्यतीत न हो जाए तब तक विविध प्रकार के उत्सव मनाते रहें। दूसरा प्रहार आरंभ होने पर भी किसी प्रकार शिव जी का पूजन करें, परंतु इस पूजन की विधि में इतना अधिक कहा गया है कि जी का लो तथा कमल के पुष्प पहले प्रहार से 2 गुने होने चाहिए तथा घृत शहद सहित दूध का नैवेद्य लगाकर बीजपुर का आर्घ्य देना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर शिव जी के नाम का जप भी पहले प्रहार से 2 गुना कर देना चाहिए। तीसरे प्रहार की पूजा भी इसी प्रकार करनी चाहिए, परंतु उसमें इतना अधिक कहा गया है कि गेहूं का लखौर और मंदार के फूल इस पूजन में होने उचित हैं। अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य के लिए पूजा में अनेक प्रकार के साग, अर्घ्य के लिए पका अनार और कपूर की आरती, इन सबको पहले प्रहार से दुगना करना चाहिए और शिव जी के मंत्र का जप भी पूर्व की अपेक्षा दुगना करना उचित है। चौथे प्रहार की पूजा में इतना अधिक और कहा गया है कि मूंग, उड़द तथा प्रियांशु अर्थात काकू के लखोहर, 7 प्रकार के अन्न, शंखा होली तथा अन्न से बने हुए मिष्ठानों का नैवेद्य और उड़द का नैवेद्य बनाकर भोग लगाना चाहिए। अनेक प्रकार के फलों अथवा केले के फल का अर्घ्य देना उचित है। शिव जी के मंत्र का पहले से दूना जप करके बहुत उत्सव मनाना चाहिए। चारों व्रत की पूजा में शिव जी पर असंख्य वित्तीय पत्र चढ़ाना उचित कहा गया है, क्योंकि ये विल पत्र शिव जी को अत्यंत प्रिय है। बहुत से मनुष्यों को एकत्रित कर चारों प्रहार नित्य गायन आदि का उत्सव करना चाहिए। इस प्रकार रात भर जागरण करते हुए शिव जी का ध्यान धरना सर्वोपरि कहा गया है। अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प मन में लाना उचित नहीं है। शिवरात्रि का महात्म्य सुनते हुए रात्रि को प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करना चाहिए। व्रतधारी को उचित है कि वे चारों प्रहार एक ही आसन पर बैठे और लोभ रहित होकर यथाशक्ति धन खर्च करे। सूर्योदय होने पर व्रतधारी ब्राह्मणों को दंडवत करता हुआ अपने आसन से उठे, अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हो। अनेक प्रकार के उपहारों को एकत्र कर शुद्ध जल से भगवान सदाशिव का अभिषेक करना चाहिए। फिर जितने ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया हो उनके अतिरिक्त और भी जितने हो सके उतने ब्राह्मणों को भोजन कराएं। साथ ही भोजन कराते समय और जो भी लोग आ जाए उन सब लोगों को भोजन कराएं। ये सब धनवानों के करने योग्य है, परंतु जो निर्धन हो वह यदि उपर्युक्त सामग्री से पूजन न कर सके तो उसे कोई दोष नहीं होता। इस प्रकार चारों प्रहार तक पूजन करने के उपरांत प्रातः काल स्नान करके फिर पूजन करे और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर समस्त देवताओं सहित शिव जी का विसर्जन करे। जब इन कार्यों से निर्वृत्त हो जाए तब ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त कर अपने परिवार सहित भोजन करे। जब 14 वर्ष तक शिव जी का व्रत निरंतर कर ले तब उसका उद्धापन करना उचित है। उद्धापन की विधि इस प्रकार है कि त्रयोदशी के दिन संयम पूर्वक रहे और चतुर्दशी के दिन निर्जल व्रत धारण करे। शिव जी का धाम दिव्य मंडल जिसे गौरी तिलक कहा जाता है उसकी रचना करके लिंगतोभद्र तथा सर्वतोभद्र चक्र बनाए। यहाँ 8 कलशों की स्थापना कर उन्हें फल, फूल तथा वस्त्रों से सुसज्जित करे। कलश के ऊपर शिव गिरिजा एवं नंदीश्वर की स्वर्ण प्रतिमाओं की स्थापना करें। इन तीनों मूर्तियों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण से बनवाना चाहिए। इतना सब करके दीपक जला दाहिनी ओर रखें और प्रसन्नता पूर्वक रात्रि भर जागरण करके चारों प्रहारों में शिव जी का 4 बार पूजन करें। इस प्रकार रात्रि भर पूजन करने के उपरांत प्रातः काल होने पर पुनः स्नान करें और सबके साथ मिलकर शिव जी का पूजन करें। फिर हवन करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें वस्त्र, आभूषण, धन आदि दान देकर प्रसन्न करें। जिस आचार्य को वरण किया हो उसकी सबसे अधिक सेवा करें। उसे विधि पूर्वक गोदान करें और समस्त सामग्री सहित शिव गिरिजा एवं नंदी की स्वर्ण मूर्तियां उसी को दे दें। आचार्य को दंडवत प्रणाम करने के पश्चात शिव जी को पुष्पांजलि भेंट करते हुए स्तुति करें। तदुपरांत ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार स्वयं भी परिवार सहित भोजन करें। जो लोग साधन संपन्न हों उन्हीं के लिए ये उद्यापन कहा गया है और जो सामर्थ्यहीन हो वे साधारण रीति से पूजन करके शिव जी को केवल पुष्पांजलि भेंट द्वारा ही अपना उद्यापन पूरा कर सकते हैं और उद्यापन पूरा कर लेने से व्रत पूर्ण हो जाता है। और ये था शिवरात्रि व्रत की महिमा का वर्णन।